मेरे अजीजों, अब हम वचन की ओर चलें। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 और 10 पद पर कुछ संडे पहले मैंने प्रचार किया था, पर यह मेरा प्रचार अधूरा था और मैं चाहता हूं कि आज इस प्रचार को हम पूरा करें। पहला कुरिन्थियों 13 9 और 10। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हमारी भविष्यवाणी अभी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, बस जब सर्वसिद्ध आएगा, इस पर मैंने प्रचार किया था। अगर आपने नहीं सुना है तो YouTube पे जाकर के आप सुन लीजिएगा कि जब सर्वसिद्ध आएगा, यानी यीशु मसीह, ये बात हो रही है यीशु मसीह आएगा। कहां आएगा? मेरे और आपके जीवन में आएगा, और जब वो हमारे जीवन में आएगा तो हमारे अंधकार को मिटाएगा। कुछ बातें मैंने बोली थी, मैं उनको दोहराना चाहता हूं। सबसे पहली बात, वो हमारे जीवन में दुष्टता को मिटाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, वो हमारे जीवन में से शारीरिक अभिलाषाओं को मिटाएगा जो हमें नरक पहुंचाती हैं, जो हमसे अभिलाषाएं जो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती हैं, उनको ऊपर विजय दिलाएगा। तीसरी बात मैंने बताई थी, दुनिया की धन दौलत का, यानी मटेरियलिज्म में जो हम फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर ले आएगा। ये धन दौलत कूड़ा लगने लगेगा जब सर्वसिद्ध आएगा। हालेलुया। भविष्यवाणी और ज्ञान, इसका अंत हो जाएगा जब सर्वसिद्ध आएगा। जो हमारी शोभा है, जिसके कारण हम मर रहे हैं, हमारी आई है, हमारा घमंड है, जब सर्वसिद्ध आएगा इसका भी अंत हो जाएगा। अधूरा मिट जाएगा, पूरा हो जाएगा। आमीन। यहां तक हमने पिछली बार देखा था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम उससे थोड़ा और आगे बढ़े। जब मैं बालक था, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। मैं बालकों के समान बोलता था। इस पर अपन बाद में आएंगे, और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जब सर्वसिद्ध आएगा तो हमें सिद्ध बनाएगा, लेकिन हम सिद्ध बन नहीं पा रहे। हम कहीं ना कहीं अटक गए, हमारी सुई कहीं ना कहीं अटक गई है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ने के कई कारण हैं। आगे नहीं बढ़ने के कारण पास्टर नहीं है, कलीसिया नहीं है। कलीसिया तो चाहती ही यही है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है, जो नाव बंधी हुई है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। हम बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हैं, रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम, समाज, ये वो फलाना 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 फलाना, और इस वजह से हम आज तक जितना आगे हमें बढ़ जाना चाहिए था मसीह में, हम नहीं बढ़ पाए। क्यों? हम यही करते रह गए, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है। कभी हमने ये नहीं पूछा और ये नहीं सोचा मसीह में क्या होता है। जिस पृष्ठभूमि से हम आए, हम उस पृष्ठभूमि में आज तक अटके हुए हैं। कुछ चीजों को हम अपने जीवन में लिए चल रहे हैं। जैसे याकूब, राहेल और लिया अपने घराने को लेकर जा तो रही थी, लेकिन कुछ चीजों को जिन्हें उसे छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ा। रास्ते में लाबान ने आकर कहा, तुम जाना चाहते हो जाओ, परंतु मेरे देवी देवताओं को तो दे जाओ। कई बार हम अपने जीवन में अपने रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम को लेकर चलते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हमारे जीवन में इमेच्योरिटी क्यों है, हम परिपक्व क्यों नहीं हुए। अब तक हमें वक्त के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था, हम नहीं हो पाए। कई लोग हमें बोलते हैं, आप लोगों को बढ़ने नहीं देते हो। अरे भैया, बढ़ने में हम पूरी मदद करते हैं, लेकिन कोई उस योग्यता में तो आए। वो देखो, उसको आपने ऐसा कर दिया, उसको आपने ऐसा कर दिया। भैया, उसने गुस्सा ही नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं।
उसने अपनी पत्नी के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, पत्नी को ठोकना बंद नहीं किया, मैं क्या करूं? आपको नहीं पता होता है, वो सब बातें मुझे पता होती है। लेकिन उसमें आपको क्या लगता है मालूम है? देखो वो फलाना लीडरशिप में आया था ना, हटा दिया पादरी साहब ने, साफ कर दिया उसको। उसके कई कारण हैं, वो शायद आपको नहीं पता है, मुझे पता है। हमने बहुत से लीडर खड़े भी तो किए हैं, जरा उन पे भी नजर कर लिया करो कभी। प्रभु के दास पास्टर विकास विदानी पे नजर कर लिया करो कभी। उनको तो अलग नहीं किया, उनको तो आज भी चिपका के रखा है। पास्टर डिक्सन सोलोमन आज भी चिपका के रखा हुआ है, पास्टर अमोल विलियम, ऐसे कई पासबान हैं, पास्टर सैमुअल यादव। राजस्थान में कई पासबान खड़ा करने का इस कलीसिया को सौभाग्य दिया प्रभु ने। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हम गिरतों को देखते हैं, हम उठतों को नहीं देखते। कलीसिया ने जो अच्छे काम किए जरा उन पे भी कभी नजर मारा करो, और जो कर रही है उस पर भी नजर मारा करो। केवल शैतान आपको क्या दिखाता है? उन लोगों को दिखाता है जो गिर गए हैं, और गिरे अपने कारण से हैं, बदनाम पादरी को करते हो आप। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें वक्त के हिसाब से गुरु होना चाहिए। निकाल के पढ़े 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है और कह रहा है, जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो जिस रीति से मैंने तुमसे बातें करना चाहा वैसे बात नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने क्या पाया? जैसे आत्मिक लोगों से बात करते हैं, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे हाँ? जो मसीह में बालक हैं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में गहराई में ले जाना चाहता था, गहरे में ले जाना चाहता था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा और उसने कलीसिया का हाल देखा तो क्या पाया कि सब अंगूठा चूसने वाले हैं। कोई बोतल लेके बैठा है पानी दूध की, बाल्य अवस्था में है। कलीसिया का ही कौन सी अवस्था में है? बाल्य अवस्था में है, परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ी है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम शनिवार को एक रिट्रीट कर रहे हैं। शनिवार को जो रिट्रीट कर रहे हैं हम, तो उसमें जो नए लोग आएंगे उनसे क्या हम आकोर की तराई के बारे में बात कर सकते हैं? वचन की गहरी बातें उनको बता सकते? नहीं बता सकते, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो मेरे को जो गहरी बातें करनी थी, जो गहराई में तुम्हें लेके जाना था, मैं नहीं ले जा पाया, क्योंकि मैंने ये पाया। क्योंकि देखो बाइबल में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है और खुद जांचा नहीं जाता। पौलुस ने जांच लिया कि कलीसिया का मेजरमेंट क्या है। कुरिन्थियों की कलीसिया का मेजरमेंट क्या निकला? कुरिन्थियों की कलीसिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बढ़ी हुई है, कई सालों से चल रही है, लेकिन वचन में बाल्यावस्था में, परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ी है। सॉलिड फूड यानी भोजन खाने के लिए, रोटी खाने के लायक नहीं बनी है, गहरी शिक्षा के लायक नहीं बनी है। अभी भी कुरिन्थियों की कलीसिया चाहती है कि कोई आए हमारे मुंह में लॉलीपॉप दे। और अगर हम इस अवस्था में हैं तो आज हमें इस अवस्था से बाहर आने की जरूरत है। हालेलुया। वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो मेरे मन में बड़ी बातें थी कि मैं सारे वरदान तुम्हारे अंदर उंडेल दूं। वरदान क्या उंडेल दूं? पहले तो पाप निकले तो वरदान आवे ना, पहले तो पाप निकलेगा तो वरदान आएंगे। आपको पता है कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम्हारे अंदर ऐसा पाप पाया जाता है, ऐसा व्यभिचार पाया जाता है जो अन्य जातियों में नहीं है। जो अन्य जातियों में नहीं है वो कलीसिया में है। तो कैसे पौलुस कहे कि कैसे मैं तुमसे जो है उस हिसाब से बात करूं? गहरी शिक्षा, कठिन शिक्षा,
जब हमारे जीवन पे आती है हम तिल मिलाने लगते हैं। यीशु मसीह देता खुशी, बहुत अच्छा लगता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, शांति देता है, आनंद देता है, ये सब बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, सोहनी लगती है और हम बड़े इससे आनंदित होकर कलीसिया में आने लगते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह अचानक से गहरी शिक्षा की बात करता है, सेक्रीफाइस की बात करता है, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये मत ओढ़ो, ये मत करो, यहाँ मत खड़े हो, दान दो, दशवांश दो, भेंटे दो, सेक्रीफाइस करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, हमको लगता है अरे बाप रे, हम तिल मिलाने लगते हैं और हम बजाय परिपक्वता में बढ़ने के, बजाय उसमें कोशिश करने के, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम पहले ही अच्छे थे। और वी लेफ्ट द चर्च एंड वी लेफ्ट द फेलोशिप। यूहन्ना के 6 अध्याय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो बाइबल हमें बताती है उस समय यीशु मसीह के 70 चेले हैं। कितने? सब जने बोलो 70 चेले हैं। अचानक यीशु मसीह प्रचार करता 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 6 अध्याय के 53 पद में आया और 53 पद में यीशु मसीह ने उन चेलों से जो दुष्टात्माएं निकाल रहे थे, जो बीमारों को चंगा कर रहे थे, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे थे, उनसे जब अचानक एक गहरी बात कर दी और उन चेलों का क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 6 अध्याय का 53 पद पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। ये बात यीशु मसीह ने 70 चेलों को कही, किसी और को नहीं की। ये उन लोगों को कही जो दुष्टात्माएं निकाल रहे हैं, आपके समान बहुत सारे लोगों को कही जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है। और जब उनसे ये बात कही तो क्या हुआ मालूम? 60 पद पढ़ो। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर ये शिक्षा सुनकर, ये गहरी बात सुनकर, ये सेक्रीफाइस की बात सुनकर, अरे इसका मांस कौन खा सकता है, इसका लहू कौन पी सकता है। यीशु मसीह मांस और लहू की जो बात कर रहा है ना, वो गहरी शिक्षा है। यीशु मसीह अपने बदन को नहीं दे रहा खाने को, पर वो बात कर रहा है प्रभु मेज की। वो किसकी बात कर रहा है? ये अभी तक सब कुछ चल रहा है इनके जीवन में, ये दुष्टात्माएं निकाल रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन वचन की परिपक्वता, वचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनको समझ में नहीं आ रही है। कौन? बपतिस्मा पाए हुए चेले, कई समय से यीशु के साथ हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कई सालों से यीशु के साथ हैं, कलीसिया के अंदर आ रहे हैं और प्रार्थनाएं भी प्रभु उनकी सुन रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह कभी हमारी टेस्टिंग करता है, हम थोड़े से टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं। और यहां पे लिखा है और कहा ये कठोर बात है, ये कठोर है, ये नागवार है, हमारे गले से नहीं उतरती ये बातें जो राजू भैया बोलते हैं ना। सेक्रीफाइस करो, जीन्स मत पहनो, सर पे औरतें सही सर पे जो है ढाक कर आराधना करें, बहुत बुरी लगती है ये बातें। हमारा आधार वचन है। और जो बहन को लगता है नहीं मैं तो उगाड़े माथे करूंगी, दूसरा चर्च ढूंढो। पच्चीस चर्च है, मोबाइल नंबर मेरे से ले जाओ। क्योंकि वचन बताता है हमें। वचन का गलत ट्रांसलेशन करने वाले बहुत हैं। बाली ओढ़नी है, आ जाओ मेरे से, मैं बात करता हूं। रात को प्रभु भोज होना चाहिए, दिन में नहीं होना चाहिए, आ जाओ मैं बताता हूं आपको। मेरे पास सब चीजों का जवाब है, लेकिन लेने आने वाला होना चाहिए। आए तो सही कोई। नबियों की बात करते हैं, नबी हम भी नबियों का आदर करते हैं। हमने कब नबियों का अनादर किया है? हम भी यशायाह नबी की बात करते हैं, हम भी यजकेल नबी की आदर करते हैं। हम बहुत सारे नबी हैं जो बाइबल में उनका आदर करते हैं। लेकिन आप सोचो कि कोई व्यक्ति का जो ढोंगी है उसको हम नबी मानकर उसका आदर करें? नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु ने हमको जांचने का आत्मा दिया, हमें पता है कौन सही है और कौन गलत है।
हम ऐसे ही नहीं हैं, हम लल्लू नहीं हैं। हालेलुया। तो ये बात उनको नागवार लगी और ये कौन सुन सकता है। फिर 66 पद पढ़ी है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। भैया मैं तो उल्टे फिर गए का मतलब समझे, मालूम है? यीशु के साथ आगे लिखा है, उसके बाद वो यीशु के साथ न चले। यह है परिपक्वता चेलों की, यह है मैच्योरिटी। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, अड़ा धड़ा सब चर्च पे पड़ा। क्या बिगड़ जाएगा? आप मुझे बताइए, आप चर्च छोड़ के चले जाएंगे, चर्च का क्या बिगड़ जाएगा? चर्च का कुछ बिगड़ेगा? आप आना बंद कर देंगे, नहीं जी अब मैं तो नहीं आऊंगा, मत आ भैया, क्या बिगड़ जाएगा? चर्च का कुछ बिगड़ा है? 26 साल से चर्च चल रहा है, आगे भी 26 और चलता रहेगा। हालेलुया। जिस काम को यहोवा ने शुरू किया है, दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर पाएगी। हालेलुया। धन्य है कि आप इसमें शामिल हैं। हालेलुया। यू आर ए पार्ट ऑफ दिस चर्च। यीशु के 58 चेले छोड़कर चले गए क्योंकि वो वचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को समझने के लिए तैयार नहीं थे। क्या गलत बोला मुझे बताइए? यीशु मसीह ने क्या गलत बोला? जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता। यीशु मसीह काय की बात कर रहा? प्रभु मेज की बात कर रहा है ना। फिर ये चेले क्यों छोड़ गए? ये वो चेले हैं जो दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, ये वो चेले हैं जिनकी प्रार्थनाएं से प्रभु काम कर रहा है। लेकिन जब गहराई में चलने की बात होती है, सैक्रिफाइस की बात होती है, पवित्र जीवन जीने की बात होती है, हम यीशु का साथ छोड़ देते हैं। हमें उस समय संसार और संसार प्यारा लगता है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह उन 12 के पास गया और 12 से क्या बोला? अरे कितने अच्छे हो तुम लोग, मुझे छोड़ के नहीं गए, तुम ही तो समझदार हो, ऐसा बोला। तब यीशु ने उन 12 से तब उन 12 से जो खड़े थे उनसे भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या सवाल किया उनसे, क्या तुम भी जाना चाहते हो? इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। जाना चाहते हो जाओ, शिक्षा नहीं बदलेगी। शिक्षा, आप सोचो कि मैं यहां पर शिक्षा बदल लूं, सिद्धांत बदल लूं, वो तो नहीं बदलूंगा, किसी के भी कहने से नहीं बदलूंगा। हां, अगर वचन कहेगा तो आधी रात को भी बड़ा बदलाव के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर वचन मुझे इजाजत नहीं देता, नहीं बदलूंगा। चेलों ने कहा प्रभु, 12 चेलों ने कहा प्रभु कहां जाए? एक 70 चेलों में से 12 चेलों की परिपक्वता नजर आ रही है और 58 चेलों की इमेच्योरिटी नजर आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? अब मुझे नहीं मालूम आप किस में हैं। आप उन 12 में हैं या आप उन 58 में हैं जो छोड़ के जाने को बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों, एक और आयत हम पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री 4 अध्याय 1 से 3 पद तक। पहली बात, गहरी शिक्षा में नहीं जाना इमेच्योरिटी के साइन है। गहराई में, सैक्रिफाइस के अंदर नहीं जाना, बलिदान में नहीं जाना, वेदी नहीं बनाना। गलतियों 4 1 से 3। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है। आप मुझे बताइए, हम मसीह के और परमेश्वर के वारिस हैं कि नहीं? क्यों हैं हम वारिस? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम वारिस हैं तो उसकी जो उसका स्वामित्व है उसमें क्या है? हम अधिकारी हैं कि नहीं? हमारा उसमें अंश है कि नहीं है? जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है, क्योंकि हम उसके कौन है? बेटे और बेटियां हैं। पर उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा। पढ़िए क्या कारण है, पढ़िए। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि बालक जो होता है, जो छोटा होता है, मैच्योर होता है, वो सब वस्तुओं का वारिस है। लेकिन तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। इफ यू आर इमेच्योर पर्सन,
इमैच्योर बिलीवर, तो तुम में और स्लेव में, दास में, गुलाम में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो गुलाम है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, और जो वारिस है लेकिन बाल्यावस्था में है, वारिस के ऊपर हमेशा एक गार्जियन होता है। ध्यान रखना, वारिस के ऊपर क्या होता है? एक गार्जियन होता है। अगर वो गार्जियन की बात ना सुने, गार्जियन की बात नहीं मानेगा, तो उस वारिसाने हक से क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा। लेकिन जब बाल्यावस्था से हम मैच्योर हो जाएंगे तो गार्जियनशिप चली जाएगी। आप मेरे साथ हैं? गार्जियनशिप कब तक काम करेगी? जब तक हम बाल्यावस्था में हैं। मसीह जीवन में यदि हम बाल्यावस्था में आज भी पाए जाते हैं, तो मेरे अजीजों, हम उन वारिसान चीजों का क्या नहीं कर पा रहे? उपयोग और उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। हम मसीह में क्या क्या हैं वो आपको पहचानना है कि हम क्या हैं, और जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अभी तक भी हम क्या बोलते हैं? पादरी साहब आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, जबकि वचन कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना से बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया, आमीन। तो ये इमैच्योरिटी का साइन है कि हम जो है शिक्षा पे ध्यान नहीं देते। आगे पढ़ दीजिए ब्रदर। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश ये देखिए, मैंने ये आपको बताया कि वो उसको लोकल गार्जियन के अंडर रहना पड़ता है, क्योंकि वो अभी बाल्य अवस्था में है। आगे बेटा। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर, संसार की आदि शिक्षा, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, इनके अधीन थे। लेकिन जैसे जैसे हम मसीह में परिपक्व बने, वचन में मजबूत बने, उसके बेटे और बेटियां हैं ये हमारे को समझ में आया। जब बालक छोटा होता है उसको नहीं पता होता मेरा बाप राजा है, हैं? अभी मान लीजिए धीरू भाई मुकेश अंबानी का जो छोटा सा पोता है इतना सा, उसको क्या पता है कि उसका दादा कितना महान है, उसके दादा के पास कितनी प्रॉपर्टी है, पता है क्या उसको? हैं? वो क्या होगा मालूम है? धीरे 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 डील डॉल में मैच्योरिटी में बढ़ेगा। जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसको मालूम पड़ने लगेगा मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको समझ में आ रहा है? मैं भी आपको बोलना चाहता हूं, आप थोड़ा बाल्य अवस्था से बाहर आने की कोशिश करो। जब आप बड़े होंगे, परिपक्व होंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका मसीह छोटा मसीह नहीं है। आप राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां, पोते और पोतियां, उसकी संतान है, उसके वारिस हैं आप। हालेलुया। तो हमारे अजीजों, ये बात को हमें समझना है। एक और नेक्स्ट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि शिक्षा के प्रति, मसीही शिक्षा के प्रति, बाइबल अध्ययन के प्रति हमें जागरूक होना है। आदि शिक्षा तो हमें बहुत पता है। अभी दुनिया के सारे कस्टम सिस्टम आपसे पूछो ना, किसी भी जाति के समाज के, आप बता दोगे माँ के मारवाड़ी में यह चल है और सिंधिया में यह चल है। मसीह में क्या चलता है वो अभी हमें पता नहीं है, और पता करने की हम कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों? जब भी कोई कार्य होता है हम उसी रीति रिवाज में घूम फिर करके अपना काम निकाल लेते हैं। हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि पास्टर जी आप बताइए मसीह में कैसे होता है। हम आदि शिक्षा में नहीं जाना चाहते। हालेलुया। मुझे इनको देखकर एक बात याद आ गई, कमला बहन को। हमारी बेटी भावना जब इस दुनिया को छोड़ के गई, उनकी बेटी भावना के लिए बोल रहा हूं, और जब मैं उनके घर में गया हुआ था उस समय भावना का बपतिस्मा नहीं हुआ था, और उस समय मैंने उनसे कहा नहीं अब इसका अंतिम संस्कार करो। और उन्होंने मुझसे कहा पास्टर जी वो यीशु मसीह की बेटी थी, यीशु करते करते वो मर गई, इसलिए उसका अंतिम संस्कार यीशु के हिसाब से होगा। मैं घबरा गया। मैंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल।
ये नामुमकिन है बहन, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ। तब इस बहन ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली, पास्टर साहब बॉडी को जलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी को जलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है कि बॉडी को गाड़ेंगे तब भी मिट्टी में जाएगी और जलाएंगे तो भी मिट्टी में जाएगी, लेकिन उस आदि बातों का, आदि शिक्षा का, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम का जो उसके बाद, जलाने के बाद मुझे और मेरे पति को करने पड़ेंगे, वो मैं कभी भी नहीं करूंगी। हालेलुया। समझ में आया? ये साइन काय का दिख रहा था? ये साइन काय का है? परिपक्वता का साइन है। इमेच्योरिटी को मत रखो अपनी लाइफ में। आदि शिक्षा में से बाहर आओ, पुरानी बातों में से बाहर आओ। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 22 पद। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। चेलों के मन को स्थिर करना। आप मुझे एक बात बताइए, चेलों के मन को स्थिर करने की क्या जरूरत है? चेले तो दूसरों के मन को स्थिर करते हैं। हेलो, चेले कौन है? यीशु मसीह के चेले जो यीशु के साथ रहे, उनके मन को भी जो डावाडोल होता है, कई बार होता है। कई बार हम सोचते हैं, घर में बैठे वैसे सोचते हैं, क्या मैं सही तो चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, मैंने सही तो किया है कि नहीं किया है। यीशु मसीह के पास जाकर, यीशु को ग्रहण करके या कलीसिया में जाके मैंने सही भी किया है या नहीं किया है। ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने ऐसा कहा है अपने मुंह से, सिस्टर हमने बहुत बड़ी गलती की है मसीही जीवन में आकर। ऐसे भी विश्वासी होते हैं, ऐसे भी लोग हैं। शैतान ऐसा विचार भी लाता है इस कलीसिया में भी ऐसे लोग, लेकिन अब नहीं है, गए, क्योंकि उनको जाना ही पड़ेगा। चलनी में चालता है प्रभु ऐसे लोगों को, अड़िया बाहर निकल जाता है, पुष्टदाना बना रहता है। हालेलुया। तो हमें देखते हैं कि चेलों के मन को स्थिर करते थे। इसका मतलब क्या है? आप अपने आप में कितने भी बड़े अच्छे चेले हो, चेली हो, लेकिन कभी कभी आपका मन भी डामाडोल हो जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, निर्बलों को अपनी संगति में लो, उनकी शंकाओं पर वाद विवाद मत करो। गिरने का कार्यक्रम कभी भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आप नहीं गिरे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गिर गए हैं उनको उठाना हमारा काम है। हालेलुया। चेलों के मन को क्या करना है? स्थिर करना है। ये कौन से चेले हैं जिनका मन स्थिर नहीं है? ये डावाडोल चेले हैं। बड़ी मुश्किल से शायद इनको पतरस लेके चल रहा है, पतरस की नेतृत्व में चल रहे हैं। ये डावाडोल हो जाते हैं, ये थोड़ी सी धमकी पे धमकाने से प्रभु को छोड़ देते हैं। चेलों के मन को क्या करते थे? स्थिर करते थे। चेलों का मन अस्थिर कब होता है? जब क्लेश आता है, जब उपद्रव आता है, जब धमकियां आती हैं। आज के युग में भी जब आपका पड़ोसी आपको धमकी देता है, आपका रिश्तेदार आपको धमकी देता है, आपका रिश्तेदार बोलता है देखता हूं मैं अपने तेरे बेटी की शादी कैसे होती है, और इन धमकियों से, गीदड़ भभकियों से हम क्या हो जाते हैं? हमारा मन, हालेलुया। फिर कोई विश्वासी मिलता है, अरे टेंशन मत कर, अपना परमेश्वर बड़ा है। उसने क्या किया? चेलों के मन को स्थिर कर दिया। हालेलुया। मुझे और आपको क्या करना है? लोगों को जो इन प्रकार की धमकियों से प्रभु को छोड़ दिया है, प्रभु के मार्ग को छोड़ दिया है, उनको जाना है, समझाना है। हालेलुया। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, मत्ती 10:28 में परमेश्वर का वचन कहता है, केवल उसी से डरो जिसे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पर अधिकार है। दुनिया से डरोगे, कभी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होगे। डरपोक लोग कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे।
इसलिए डरो मत। एक गाना है ना बहुत अच्छा, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। चलिए एक और आयत हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 पद। इफिसियों 4:14। ताकि हम आगे को बालक न रहें, ताकि हम आगे को क्या ना रहें, बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, जो चतुराई से वो आपको क्या करते हैं, उनके भ्रम की युक्तियों के, भ्रम की युक्तियां और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले हाँ, और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हाँ, जिस कलीसिया में प्रभु आपको लाया है, इधर उधर उछाले मत जाओ। जीसस ओनली वाला बोलेगा जी यीशु के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, आपका तो बपतिस्मा ही गलत है। अच्छा तो दोबारा दे दो हमें। हम बयार से, बाइबल बताती है, हम बयार से उछाले जाते हैं। बयार का मतलब है उनके प्रचारों से, उनकी बातों से। हम क्यों उछाले जाते हैं मालूम है? हम क्यों जवाब नहीं दे पा रहे मालूम है? क्योंकि हमें बाइबल अध्ययन से रुचि नहीं है। क्योंकि जब वो आपके पास आएगा तो वो आपके पास बाइबल से बात करेगा, वचन से बात करेगा। आप मुझे एक बात बताइए, लूका के 4 अध्याय में यीशु मसीह के पास शैतान आया ताकि उसकी, तो काई से परीक्षा कर रहा था? पेन कागज लेके आया था? है जी, वचन से। अगर यीशु मसीह को वचन नहीं पता होता तो क्या होता? आप डामाडोल क्यों हो गए मालूम है? आपको नबियों के पीछे क्यों दौड़ना पड़ रहा है मालूम है? क्योंकि आपको पता नहीं है। आपको उसने वो आयतें दिखा दी जो 2-4 आयतें हैं, और उनका भी गलत ट्रांसलेशन करके दिखाया है। अब ऐसा कहते हैं जीसस ओनली वाले कि प्रभु भोज केवल शाम को होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कहां लिखा है कि शाम को होना चाहिए? बाइबल में यह लिखा है जब भी तुम जमा हो यही किया करो। क्यों प्रेम भाई, गलत बोल रहा हूं मैं? जब भी का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या केवल शाम को जमा होना है? अरे बुद्धि का इस्तेमाल करो। कहां गई तुम्हारी बुद्धि? अब शाम को ही प्रभु भोज होना चाहिए। तो मैं एक बात पूछूं आपसे, यूहन्ना के 13वें अध्याय में जब प्रभु मेज हो रहा है, वहां यूहन्ना यीशु मसीह के कंधे पर, यीशु मसीह के सीने पर सर रखकर सो रहा है। सो जा तू भी, और फिर ले प्रभु भोज। लकीर के फकीर लोगों को बयार से उछालते हो, तर्क वितर्क करते हो इन बातों पर, और वो लोग जो वचन में कमजोर होते हैं, वचन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई और जवाब देना उनको नहीं आता, वो लोग इनके फेकावे में आ जाते हैं। इसलिए बार बार बोलता हूं बाइबल अध्ययन में आओ। इसलिए बोलता हूं बार बार, क्योंकि जब आप वचन में मजबूत होगे, हो सकता है जो आपको सिखाना आया ना उसको भी खींच के यहां ले आओ। लेकिन लाभ क्यों नहीं पा रहे? कारण यही है कि हमको वचन का ज्ञान नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है। हम सोच रहे मालूम है हमें सब कुछ आता है। पादरी साहब, बाइबल स्टडी की हमें क्या जरूरत है? हमें तो सब कुछ आता है। भैया मैं आपको बोलूं, जैसा आना चाहिए ना वैसा मुझे ही अब तक नहीं आया यार। हम तो मिलकर सीखते हैं भाई। हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन कहता है उपदेश और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर क्या कर जाते हैं? घुमाए जाते हैं। मेरे अजीजों, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ें। पुराने सिद्धांत, पुरानी शिक्षा, पुरानी बातें, पुराने रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आदि शिक्षा जो हमसे पहले हमको जो हमारे लिख दी गई ना, वो नहीं निकल रही हमारे अंदर से बाहर। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। इब्रानियों 5:12। हाँ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए आज तक हमको? गुरु का क्या मतलब होता है? सिखाने वाला।
अभी तक हम क्या बने हुए हैं? हमारे अंदर अभी भी इमेच्योरिटी के साइन नजर आते हैं। इमेच्योरिटी का साइन क्या है? शिक्षा, गहरी शिक्षा में नहीं चल पाएंगे, शिक्षा से हमें कोई मतलब नहीं है, संगति से हमें कोई मतलब नहीं है। ये सारे साइन जो है ना आपके लाइफ में इमेच्योरिटी के साइन है। उसके बाद क्या लिखा है? तो भी यह आवश्यक हो गया है, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा हाँ फिर से सिखाए। हाँ, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्षमा करना अब सिखाऊं मैं आपको? है क्षमा, प्रेम, ये अब सिखाऊं? अगर ये सीख लिया हो तो थोड़ा आगे बढ़े। ये आरंभिक बातें हैं, ये बेस है मसीहत का। क्या? प्रेम, क्षमा। और अभी तक हमारी लाइफ में यही नहीं आया है, ये भी नहीं आया है। क्या? क्षमा नहीं आई अभी तक, प्रेम नहीं आया। जो आदि शिक्षा है उसके लिए बार बार प्रचार करना पड़ता है, बार बार उसको लाना पड़ता है आपके सामने। क्षमा कर दो भाई, क्षमा कर दो बहन, प्रेम करो भाई, प्रेम करो बहन, दुश्मन को प्रेम करो बहन। थोड़ा इससे आगे भी तो चलना है अपने को। हमको यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब देखो, जब ब्यूटी पार्लर में जाती है महिला, तो जैसे ही वो बैठते हैं कुर्सी पे, तो ब्यूटी पार्लर वाले आ जाते हैं और पहले क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद क्या लगाते हैं? फाउंडेशन, हाँ वो मॉइस्चराइजर। उसके बाद कई प्रोसेस में से जाते हैं कि एक ही प्रोसेस होता है। मसीह जीवन में आप और मैं यीशु मसीह की दुल्हन है। हमें केवल एक ही प्रोसेस में से निकल के जाना है ऐसा नहीं है ना भाई, हमें बहुत सारे प्रोसेस में से होकर गुजरना है। हालेलुया। कभी कभी जब ब्यूटी पार्लर में कुर्सी पे हम बैठे होते हैं तो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो दर्द भी देती है, हैं? हाँ जी, होता है क्या ऐसा? है थोड़ा बता दो, होता है ऐसा? अच्छा, और भी है ब्यूटी पार्लर लिया, होता है दर्द। ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जिसको अंदर से, मान लीजिए आपको ब्लैक मोल हो रहा है यहाँ पर, या आपको क्या बोलते हैं उसको, है? हाँ, ब्लैक हेड्स, जो भी है, उसको निकालते समय क्या होता है? आदमी, औरत भैया ना बोलती है तो, पर ब्यूटी पार्लर वाले इतने मजबूत होते हैं, बस 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 ये गया, ये गया। और इतनी पीड़ा में से होकर, अगर वहां ब्यूटी पार्लर की चेयर पे पीड़ा है, तो मैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन बनने जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको निकालते समय आपको दर्द होगा, तो उस दर्द को क्या करना पड़ेगा आपको? आप थोड़ा उत्साहित करती है ना, बस हो गया हो गया हो गया, है ना? हालेलुया। तो ऐसे ही भैया मैं भी हूं ना, कुछ कुछ बोलता हूं तो पीड़ा तो होती है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, ऑपरेशन जरूरी है, वो जरूरी है। हालेलुया। तो आगे बढ़ेगा भैया, इसको पूरा कर दीजिए। हो गया, हो गया। तो दूध की लालसा ना करें, पर काय की लालसा करें? वचन की गहराई। संडे को जब आप आते हैं, वचन की गहराई नहीं मिलती आपको। कितने लोग बुधवार की बाइबल अध्ययन में आ रहे हैं? हाथ ऊंचा करें। अब देखिए, आप इनसे पूछिए कि इनको रोमियो की पत्री जब मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता थी कि आपको पहले रोमियो की? नहीं थी। आप न जाने क्यों नहीं आ रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। या तो आपको रोमियो की पत्री अच्छे से आती है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा, हमें क्या हो रहा है? तो हो रहा है, हमें क्या?
अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरे के नहीं मार रहे हैं। चलिए उसके बाद हम पहला पत्र 2 अध्याय उसका 2 पद पढ़ दीजिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, उसके द्वारा उद्धार पाने में क्या होता जाओ, बढ़ते जाओ। देखिए जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है, इन्फेंट होता है बिल्कुल, तो माँ जो है वो सबसे पहला अपना दूध पिलाती है। ठीक है, माँ अपना दूध पिलाने के बाद जब वो बोतल पे आता है तो उस दूध में जो हमारे घर में आता है उसमें क्या मिलाती है? बोलो ना हाँ या ना। खुद मिलाती है, बोलो खुद मिलाती है। उसके बाद बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दूध वाले से लड़ती है, तू पानी क्यों मिला रहा है? अरे थोड़े दिन पहले तो तू भी पानी मिलाती थी, उसमें नहीं आता था तो तू दूध में पानी मिला के पिलाती थी। अब लड़ाई किस बात की है? तू दूध में पानी क्यों मिला रहा, मेरा बच्चा कमजोर रह जाएगा। वो अगर दूध वाला आपको बोले माता जी 6 महीने पहले देखो आप खुद भी पानी मिलाती थी। हर चीज का एक वक्त होता है। बाल्यावस्था का भी वक्त है, जवान होने का भी वक्त है, दूध पीने का भी समय है, दूध में पानी मिला के पीने का भी एक समय है, और प्योर दूध पीने का भी एक समय है, और दूध को छोड़ने के बाद रोटी खाने का भी एक समय है। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में अब कौन सा समय चल रहा है। सॉलिड फूड खाना है। देखिए हमारे यहां बिल्कुल बढ़िया सिस्टम है। पानी मिला हुआ दूध पीना है तो शनिवार को आइए, पानी में दूध मिलाकर पिलाता हूं। कब? शनिवार को। इतवार को बिना दूध में पानी मिलाए हुए देता हूं, और बुधवार को ना दूध में पानी है ना दूध है, बुधवार को रोटी है। अब मेरे को समझ में आ जाएगा, जो बुधवार को नहीं आएगा ना, मैं समझ में आ जाएगा मुझे ये दूध वाला है, ये पानी वाला दूध वाला है, और ये सॉलिड वाला है। हकीकत है ये। बुधवार को जब आप बाइबल अध्ययन में आते हैं, मैं बहुत खुल के जो बातें इतवार को नहीं बताई जा सकती, शनिवार को नहीं बताई जा सकती, वो बातें मैं बुधवार को गहन अध्ययन में जब आपके साथ बात करता हूं, खुल के बातें करता हूं, खुल के। हालेलुया। क्योंकि बुधवार को जो है वो लोग आते हैं जो जिनका मादा रोटी खाने के लायक हो गया। हालेलुया। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप न बन जाए, जब तक तुम मसीह के रूप में ढल ना जाओ, बन ना जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। फिर क्या सहता हूं? जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। अब जच्चा की पीड़ा क्या होती है वो अच्छी तरह समझ पाएंगी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। एक जच्चा को पीड़ा में से होकर गुजरना पड़ता है ताकि वो बालक को जन्म दे। मेरे अजीजों, यहां पर बाल्यावस्था से लेकर और परिपक्वता का सफर है, और उसके बीच में कुछ पीरियड है। जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया आपको कि बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले उसको मां का दूध, उसके बाद पानी मिला हुआ दूध, उसके बाद एक प्योर दूध, और उसके बाद उसको रोटी पिलाया जाता है। वो एक सफर है। मसीही जीवन में भी एक सफर है। सफर क्या है? लक्ष्य क्या है? मैं और आप मसीह के डील डॉल में बन जाएं। जैसा मसीह है, मसीह की परिपक्वता में आ जाएं, डील डॉल में बढ़ जाएं, उसके समानता और अपने स्वरूप को धारण कर लें।
ये है मंजिल हमारी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और जब तक पौलुस कहता है, गलतियों की पत्री को जब वो लिख रहा है, गलतियों की कलीसिया को जब वो लिख रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में बार बार आता हूं और तुम्हें बार बार ये चाहता हूं कि तुम मसीह के डील में बढ़ जाओ, मसीह की समानता और स्वरूप को ग्रहण कर लो। क्यों? उसके लिए मैं क्या सह रहा हूं? जच्चा की सी पीड़ाएं सह रहा हूं, दर्द सह रहा है पौलुस। हालेलुया। इफिसियों 4:11 से 15 अगर अपन पढ़ेंगे तो यहां इफिसियों की पत्री को जब वो लिख रहा है, बिल्कुल और भी ज्यादा क्लियर कर रहा है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त कर दिया, और कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को भविष्यद्वक्ता बना दिया, और कुछ को सुसमाचार, कुछ को सुसमाचार प्रचार, और कुछ को रखवाले, हाँ, उपदेशक, हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। कितनी मिनिस्ट्री है? 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज जो है वो कलीसिया को दे दी। कलीसिया में भविष्यद्वक्ता भी दे दिए, उपदेशक भी दिए, प्रचारक भी दिए और चरवाहे भी दिए। ये पांचों लोग मिलकर कलीसिया के विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर रहे हैं, आपको मसीह के डील डॉल में बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति अपना अपना रोल करता है। आराधना कराने वाले आराधना करते हैं, प्रचार करने वाला प्रचार करता है, और शिक्षा देने वाले शिक्षा देते हैं। तमाम प्रकार के काम होते हैं। यहां लिखा है जिससे पवित्र लोग क्या बन जाएं? सिद्ध हो जाएं, सिद्ध बन जाएं। मेरा प्रयास क्यों चल रहा है आपके साथ? क्यों एक ही दिन में 3 बार बार बाइबल अध्ययन ले रहा हूं? ताकि आप मसीह की समानता और स्वरूप को धारण कर लें। हालेलुया। जब वो हमारे दूसरा आगमन जब उसका हो, तो ये माउंट कर्मेल कलीसिया उठाए जाने की कुदरत तक पहुंच जाए। हालेलुया। और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह कौन है? चर्च। आप उन्नति करें। हालेलुया। मैं आपकी उन्नति में रुचि रखता हूं। मैं चाहता हूं इस कलीसिया में बहुत सारे लोग RAS IAS ऑफिसर्स बने। हालेलुया। अधिकारी बने, बड़े बड़े पदों पे जाए। मैं चाहता हूं, मैं आपकी उन्नति, हर जीवन के हर क्षेत्र में हर विश्वासी उन्नति करे। ये मेरी दिल की इच्छा है। हालेलुया। आपके बिजनेस में आपको उन्नति मिले, जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नति करें। हालेलुया। और भले चंगे रहें, ये मेरी खुदा से दुआ रहती है। हालेलुया। मसीह की देह उन्नति पाए। आगे बढ़ो बेटा। और सेवा का काम किया जाए। और किसका काम किया जाए? किसकी सेवा की जाए? मसीह की सेवा। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम किया जाए। आमीन। आगे बढ़ा। और जब तक कि हम सबके सब विश्वास, जब तक कि हम सबके सब, नंबर 1 विश्वास और परमेश्वर के पुत्र, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। एक ना हो जाएं। हेलो, एक ना हो जाए। एक ना हो जाएगा क्या मतलब है? हम सब यीशु जैसे दिखने लग जाएं। उसका कथ काठी जो भी है, डील डॉल, वो सोच विचार, हमारे सब वो यीशु मसीह के समान हो जाए। हालेलुया। और बेटा, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। क्या ना बन जाए? प्रभु हमें क्या बनाना चाहता है? बोलो, सिद्ध बनाना चाहता है। पड़ोसी को बोलो, प्रभु सिद्ध बनाना चाहता है। हालेलुया। और सिद्ध बनने के लिए बहुत सारे प्रयास यहाँ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको सिद्ध बनाने के लिए क्या हो रहे हैं? यहाँ पर प्रयास हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों को अंदर बैठा के मसाज करता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, आजा। पर एक ही जीवन की एक ही इच्छा अभिलाषा है कि आप में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की समानता और स्वरूप में बन ढल जाए। हालेलुया। और मसीह के पूरे डील डॉल तक हम क्या हो जाएं? बढ़ जाएं। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 5:14। इब्रानियों 5:14। पर अन्न स्यानों के लिए है। अन्न किसके लिए है? बाइबल अध्ययन किसके लिए है? शनिवार वालों के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। हाँ बोल लो भाई साहब, आज भी बोल लो, क्या दिक्कत है? अपन कोई आने वाले थोड़ी हैं।
अपन जैसे चल रहे वैसे ही चलेंगे। एक बात ध्यान रखना भाई, बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, सुन लेना ध्यान से, मैं तिरछे के साथ तिरछा चलता हूं, तू टेढ़ा टेढ़ा चलेगा तो जब मेरी बारी आएगी ना तो मैं भी टेढ़ा ही रहूंगा। परमेश्वर आपको, परमेश्वर आप परमेश्वर को मुट्ठी में रख लोगे ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं उपवास में जा रहा हूं, तो उपवास करके क्या प्रभु को मुट्ठी में कर लेगा? है? मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूं, पर कुछ लोग कोई चीज नहीं मिलती है तो जबरदस्ती उपवास, जैसे हंगर स्ट्राइक हो जाती है। वो हंगर स्ट्राइक मत करो, जब तक तू नहीं देगा छोड़ूंगा नहीं तेरे को। कुछ चीजें आपके लिए प्रभु ने रखी नहीं है ना, वो देगा ही नहीं आपको। वो चाहे आप उपवास करके मांगो और चाहे कैसे भी मांगो। एलिया ने मौत मांगी, थी क्या बताओ? हैं? मांगी कि नहीं? दी क्या? नहीं दी। प्रभु ने बोला तेरे लिए ये चीज है ही नहीं। जो चीज आपके लिए है नहीं उसके लिए आप परेशान मत होइए। जो चीज आपके लिए है वो बिना मांगे प्रभु आपको देगा। लेकिन किन को? जो मसीह के साथ वफादारी ईमानदारी से चल रहे। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वचन में लिखा तेरे मांगने से पहले मैं तेरी आवश्यकता को पूरा कर दूंगा। हालेलुया। बस आप खुदा के साथ वफादारी से चलें। पढ़िएगा ब्रदर। जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, हमारी ज्ञान इंद्रियां क्या हो जानी चाहिए अब तक? निपुण। बोलो निपुण हो जानी चाहिए। आदमी अंदर घुसे ना तो पता चल जाना चाहिए ये काई के लिए आया है। हाँ जी। अब मान लीजिए आपके घर में एक जवान लड़का है, बार बार आपके घर में आता है ना, और आपके घर में 2-4 लड़कियां भी है, बेटियां भी हैं। तो बेटियों को तो क्या है, वो तो लल्ल्या सल्ल्या कर रही है ना। आओ भैया आओ आओ, चाय भी पियो, खाना भी खाओ। लेकिन माँ बाप को समझ में आता है ये क्यों आ रहा है। क्यों प्रेम भाई? क्यों आ रहा है? माँ बाप को समझ में आता है। मुझे समझ में आता है दूसरा पादरी आपके क्यों घर में आ रहा है, मुझे समझ में आता है। आपको नहीं आता। वो आप तो क्या सोचते हो, पादरी साहब आए हैं। अरे पादरी साहब का उद्देश्य क्या है? आपको यहां से उठा के ले जाना। आपको पता है ना, जवान लड़का बार बार आपके घर में क्यों आता है? एक बेटी को उठा के ले जाने दोगे? ले जाने दोगे? बच्चों को भी बोलोगे ए आज के बाद ये व्यक्ति घर में नहीं मांगता हूं, और उसको भी बोलोगे ए भाई आज के बाद इधर आना नहीं। हेलो। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? उठा के ले जाने वाले का एंटरटेन करते हैं। यह हमारी इमेच्योरिटी की साइन है। तो चलिए अपन एंड में आ जाते हैं, एंड में बात करेंगे अपन। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 11 पद पढ़िए। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। अब एक मिनट। आज सुबह आपको कुछ चीजें यहां से करनी है। आप बालक हैं या परिपक्व हो गए हैं? हाँ जी, हो गए ना। काफी साल हो गए भाई अब तो आज सुबह क्या करना है आपको? बालकों की सी बात करना छोड़ना है। बालकों की क्या बात है मालूम है? बालक कैसा होता है? पल में कट्टा, पल में अब्बा। कभी कभी क्या होता है, घर घर खेल रहे हैं और बालक की कोई बात नहीं मानी, थैप। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं यहां, बाल्यावस्था में पाए जाते हैं, अभी भी परिपक्वता नहीं आई अभी भी। बालकों की सी बातें करना छोड़े। सबसे पहली बात, मैं बालकों की नहीं बोलता था। आज भी बहुत सारे विश्वासी बालकों की सी बातें बोलते हैं, उलटफेर की बातें बोलते हैं, सेंसलेस बातें बोलते हैं। प्रभु चाहता है कि हम आज
अपने जीवन में एक निर्णय लेके जाएं, मैं बालकों की सी बातें बंद करता हूं। हालेलुया। उसके बाद दूसरी बात है इसमें, बालक के समान, बालकों के समान मेरा मन था। मैं भी चाहता हूं आपका बालक के समान मन हो जाए। बालक के समान मन कैसा होता है? अभी लड़े, बोलते क्या है मालूम है? अब तू मेरे से बात मत करना, लेकिन आधे ही घंटे के बाद आप उनको दोनों को साथ खेलते हुए देखोगे। लेकिन आपका मन ऐसा थोड़ी है, आपने तो कठोर करके रखा है। अब फिर गया तो फिर गया बस। क्या भले ही कोई कितना भी आपसे आपकी लल्लो चप्पो करे, कितना भी आपसे माफी मांगे, ये परिपक्वता के साइन नहीं है, ये मैच्योरिटी के साइन नहीं है। तो हमें क्या करना है? बालकों की सी समझ थी। बालकों की सी समझ क्या है? बालक क्या कर लेता है? छोटा बालक क्या होता है? बिच्छू जा रहा है आगे, सांप जा रहा है, कोई भी चीज जा रही है जहरीली, बालक को समझ है। हेलो, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? गुटखा क्यों जा रहा है अंदर? आप अभी भी बालक अवस्था में। कुछ भी उठाया, आप देखो बच्चा होता है छोटा, मकोड़ा जा रहा होता है, मकोड़ा। आपको पता है मकोड़ा काटता भी बहुत बुरी तरह से, लेकिन उनको किनको पता है? जो परिपक्व है। बच्चे को क्या पता है? वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से मकोड़ा पकड़ता है और फिर जुबान पे क्या होगा वो तो आप ही को पता है। बालकों की चीज समझ आज छोड़नी है। किसी भी चीज को पकड़ लिया, ये नासमझी है। हेलो, किसी भी चीज को पकड़ लिया, ये क्या है? नासमझी है। आज सुबह हमें क्या समझना, क्या छोड़नी है? नासमझी की बातें। तीसरी बात, बालकों के साथ के समान सोचना बंद करना है। तीन बातें हैं। बालकों का सा बोलना बंद करना है, बालकों की सी सोच बदलनी है, और बालकों की सी समझ हमें छोड़नी है। हमें आज सुबह परिपक्वता में आना है। छोड़ने का अर्थ क्या होता है मालूम है? सियाना बन जाना। बोलो सियाना हो जाओ। पड़ोसी को बोलो सियाने बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाओ? तैयार हो आप सियाने बनने के लिए? हालेलुया। उसके बाद बोलने में निपुण बनो। एक और बात बोल के अपन समाप्ति की ओर जा रहे हैं। बोलने में क्या बने हम? निपुण। बोलें तो ऐसा बोलें जैसे परमेश्वर बोल रहा है। हमारी बोली से लोग खिंच के प्रभु के पास आए। आमीन। जब हम मुंह खोलें तो लोग बोले यार ऐसी बातें कौन बताता तुमको, तब आप उन्हें बोले आओ मैं लेके चलती हूं आपको। हालेलुया। है? लेकिन आपको तो उल्टा लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अब तुम लोग कलीसिया में जाते हो फिर ऐसे बोलते हो। अभी तक हमारे को ऐसे बोलते लोग। इसका मतलब जो कलीसिया में नहीं आ रहा है ना, उसको पता है कि कलीसिया में अच्छी बातें सिखाई जाती है, लेकिन जो आ रहे हैं वो सीख नहीं रहे। अगर सीख गए होते तो हजारों के लिए आशीष का कारण बन गए होते। हालेलुया। उसके बाद हमें क्या करना है? कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय 1 से 3 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां हमें वचन बताता है कि जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमें अपनी खोज बदलनी है। विश्वासी की खोज, इन्वेंशंस, सोच, विचार, सब कुछ बदलना है। और जब ये सब कुछ बदल जाएगा, एक बड़ा परिवर्तन मेरे और आपके जीवन में आएगा। समय नहीं है मेरे पास कि मैं आपको वो बात पढ़ाऊं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 20 पद पढ़ो। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। समझ में बालक न बनो। समझ में बालक मत बनो। समझ में क्या बन जाओ? बोलो परिपूर्ण बन जाओ, परिपक्व बन जाओ। आगे बेटा।
बुराई में तो बालक रहो। बुराई में कैसे रहो? बालक रहो। बालक का क्या होता है? इनोसेंट। बोलो इनोसेंट। हमें कैसे रहना है? बुराई क्या होता है पता नहीं, पर आप तो एक्सपर्ट है सब काई में, पीएचडी करे हुए हैं सब। जो बातें आपको उसको नहीं पता, उसको आपको पता होती है। बोले तुझे क्या मालूम, मैं बताती हूं बैठ। तू तो अभी तक बीए की बात कर रहा है, मैं पीएचडी करी हुई हूं इसमें। बुराई के लिए बालक रहो और समझ में क्या बनो? सियाने बनो। सियाने बनो, परिपक्व बनो, अपनी समझ को बढ़ाओ। आपकी नासमझी के कारण आपके परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े केवल नासमझी की वजह से हैं। कोई कारण नहीं है लेकिन झगड़ा चल रहा है। ये क्या है? नासमझी। समझ में सियाने बनो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। जब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। उघाड़ा चेहरा यानी हमारे चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। कौन दिखना चाहिए हमारे अंदर? प्रभु दिखना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु कौन है? आत्मा है। और हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करते बदलते जाते हैं। बोलो अंश अंश करके बदलना है। पड़ोसी को बोलो अंश अंश करके बदलना है। हिला के बोलो थोड़ा, अंश अंश करके बदलना है। बदलना एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बढ़ना एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं। यीशु मसीह की उम्र क्या है? यीशु मसीह बाल्यावस्था में है या परिपक्व है? ये बताओ पहले। चलो अपन परिपक्व मान लेते हैं। तो एक परिपक्व व्यक्ति कितने साल का होता है? 28-30 साल का। और उसकी दुल्हन कितने साल की होनी चाहिए? 25-26 की होनी चाहिए। आप हो गए क्या 25-26 के? आप अभी भी समझ में कैसे हो? टीनेजर से भी नीचे है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक दूल्हे की उम्र 35 साल हो और दुल्हन 5 साल की हो, चलेगी प्रेम भाई? भाई लोगों से पूछूंगा थोड़ा, चलेगी? नहीं चलेगी। तो यीशु मसीह को कैसे चलेगी? ये बोनी कलीसिया 5 साल की विश्वासी 25 साल के लेंथ हो गई है लेकिन बढ़ नहीं रहे। कल मेरे पास एक बच्ची आई जो इतनी सी थी, 18 साल उम्र है। उम्र कितनी है? 18 साल। और उसके माँ बाप क्या है मालूम है? उसके कद नहीं बढ़ने की वजह से परेशान है। मैं क्यों परेशान हूं? मैं क्यों परेशान हूं प्रेम भाई? मैं कलीसिया के लिए परेशान हूं। उम्र तो हो गई है कलीसिया में विश्वासियों की 20 साल। कोई 20 साल से आ रहा है, कोई 22 साल से आ रहा है। इस बात पे घमंड भी है, हम 22 साल से आ रहे हैं, पर है अभी 2 साल का ही। अभी ये स्थिति है। सॉलिड बात करो तो भाग जाता है। 5 साल की दुल्हन, 35 साल का दूल्हा। आप बताइए दूल्हे के एक्सप्रेशन को समझेगी दुल्हन? दूल्हा बोलेगा आजा, मैं तुझे अपनी बाहों में लेना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, मैं तुझे चुम्बन देना चाहता हूं। वो बोलेगी टॉफी दे रही है क्या? उसको टॉफी से मतलब है। आज कलीसिया का हालात यही है। क्यों ना हम सब मिलकर मसीह के कद, काठी और अंदाज में आ जाएं कि जब वो हमें अपनी बाहों में ले
तो समझ में आए कि कोई बाहों में ले रहा है। हालेलुया। जब कोई अपना प्यार प्रकट करे तो समझ में आए कि वो उसका प्यार कैसे उंडेला जा रहा है। 5 साल की बच्ची को क्या पता। समझ में आया हो तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंश अंश करके क्या करता जाता है, हमारा जीवन बदलता जाता है। काई में बदलना है, मसीह के समानता और स्वरूप में बदलना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया जी। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति और महिमा तुझे चढ़ाते हैं। इस समय हम दुआ करते हैं प्रभु, जो वचन सुना गया है प्रभु, मैं जानता हूं इस वचन से इन्होंने जरूर आशीष पाई है, लेकिन प्रभु मेरे पास समय नहीं है कि मैं इनको आगे लेके जाऊं। तरह तू अपनी आत्मा के द्वारा इनको आगे ले जा। एक दिन प्रभु ये कहने पाए कि सचमुच में हम मसीह की कद और काठी तक पहुंच गए हैं, उसकी समानता और उसकी स्वरूप को धारण किया है। और जब तू आए, तेरा दूसरा आगमन जब हो, दुल्हन को लेने तू आए, तो दुल्हन तैयार पाई जाए। काश इस कलीसिया के विश्वासी मसीही परिपक्वता में आ जाएं, निपुणता को धारण करें प्रभु जी, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। बालकों की सी बातें छोड़ दें, चाइल्डिश थिंग को छोड़ दें। लीव द चाइल्डिश थिंग्स। हम बचकाना हरकतों को बंद करें, आपस में लड़ना बंद करके प्रभु जी उससे लड़े जो हमें लड़ाता है। प्रभु धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। जब ये अपने घरों को जाते हैं सुरक्षित ले जाना, हम घटे तू बढ़े, यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।